हेलो। इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8A को हल किया जाए, जिसमें दिया है एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A के मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर ये दिया है। जैसे एक त्रिभुज दिया है ABC में कोण B यह 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, तो जो 90 डिग्री का कोण है वहाँ पे हम B रखेंगे। उसके बाद A यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर रख रहे हैं ABC। अब यहाँ दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आधार, ये आधार हो गया, यह लंब हो गया। आधार दिया है, लंब दिया है, कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूले पर हम इसे कोण AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर हमें ज्ञात करना है, यहीं पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पर AC ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब इस फार्मूले से यह मुख्य फार्मूला यही होता है। जैसे यह कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यह पाइथागोरस का यह मुख्य फार्मूला है। इसी फार्मूले से हमें आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। या लंब ज्ञात करना है हमें, तो यह हो जाता है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। चूँकि यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिया है जिसमें एक कोण 90 अंश, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, दो न्यून कोण होते हैं, तो इसमें जैसे ABC या PQR इस प्रकार से दिया है, तो यह
हमें ज्ञात होना चाहिए कि यह आधार होता है, ये लंब होता है, यह कर्ण होता है। तो हमें यदि ज्ञात करना है, मान लो कर्ण ज्ञात करना हो या आधार या लंब, तो यहाँ पर हम जैसे AC का वर्ग बराबर या BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। घात को यह इधर जब पक्षांतर करेंगे तो कर्ण के रूप में हो जाएगा। तो AC बराबर हो जाता है यह BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस प्रकार से यानी यह आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, हमें AC ज्ञात करना है तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर कर्ण में BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। तो BC क्या दिया है, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, जो हो जाएगा 12 का वर्ग 144 प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। दोनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा यह 169 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। यह जो कर्ण ज्ञात हुआ यह 13 सेंटीमीटर ज्ञात हुआ। AC का मान, यह AC का मान ज्ञात होगा। अब शॉर्ट वीडियो में एक त्रिकोणमिति का जो बेसिक फार्मूले हैं उनको दिखाया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है cos A tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A बराबर होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, इस त्रिभुज में आधार BC और लंब AB और कर्ण AC। लेकिन यहाँ पे दिया है cos A, तो A यह न्यून कोण यह हो गया। यहाँ पे A लिखे हैं तो A के लिए यह न्यून कोण यह हो गया और C के लिए यह न्यून कोण हो गया। तो यहाँ पर जब cos A दिया है तो इसके लिए आधार ये हो जाएगा AB आधार हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 यानी AB बटे AC, कर्ण AC हो गया। तो इसका मान हो जाएगा 5/13। ये आंसर हो जाएगा। अब दिया है tan A का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जो लंब इसमें क्या होगा, जब यह न्यून कोण यह हुआ, चूँकि ए यहाँ लिखे हैं तो न्यून कोण यह हुआ, तो न्यून कोण का यह आधार हो गया, यह लंब हो गया। तो यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा AB बटे BC, जो बराबर हो जाएगा 5/12। ये आंसर हो जाएगा।
अब यदि इस प्रकार से त्रिभुज बना रहे हैं तो यहीं पर यह त्रिभुज यदि कोण B समकोण दिया है तो ये 90 अंश हो गया। यह अब यदि हम इसे A मान रहे हैं, इसे C मान रहे हैं, तो इसमें ये थीटा हो जाएगा, यह न्यून कोण ये थीटा हो जाएगा। तो इसके लिए तब यहाँ पर AB का मान यह 5 हो जाएगा और BC का मान यहाँ 12 हो जाएगा। और इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो इसका मान 13 ही आएगा। जब यहाँ पर A रखेंगे तो यह न्यून कोण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा। तो इस आधार से यदि ज्ञात करेंगे तब भी हमारा वही AB यह निकलेगा, AB बटे AC, यही मान ज्ञात होगा। हमने इस प्रकार से पहले ही क्वेश्चन में इसलिए बतला दिया कि शेष आगे आने वाले क्वेश्चन में इस प्रकार से हमें देखना है कि न्यून कोण के आधार पर इसका मान ज्ञात करें। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए जो दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A tan A cos C tan cot C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ इसे देखा जाए तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी 90 डिग्री में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें त्रिभुज इस प्रकार से बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे इसमें, और कोण B इसमें भी दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को जो दिया है उस बिंदु को हम B मानेंगे। अब A या तो इसे मानिए या इसे मानिए, तो हमें दोनों A और C दोनों ज्ञात करना है, तो इसे A मान ले रहे हैं, इसे C मान ले रहे हैं। अब यह ध्यान रखना है जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन में बतलाए हैं कि यदि साइन A है, साइन A दे रहा है तो साइन A के लिए आधार AB होगा और cos C के लिए आधार BC होगा, ये ध्यान रखना है। और इसमें सभी का मान दिया है, AB दे दिया है 4 सेंटीमीटर, BC दे दिया है 3 सेंटीमीटर और CA दे दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर हमें साइन A tan A cos C तथा cot C के मान ज्ञात करना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। तो साइन A का मान ज्ञात करेंगे, जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यह याद करने के लिए
एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यह आपका लंब बटे कर्ण साइन का हो जाएगा, आधार बटे कर्ण कॉस का हो जाएगा, लंब बटे आधार यह टैन का हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से उल्टा होता है, कॉसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट का हो जाता है आधार बटे लंब। इसे यदि आप याद रखेंगे तो यहाँ पे इसके अनुपात को भूलेंगे नहीं। तो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण साइन ए का, तो साइन ए के लिए न्यून कोण यह हो गया जिसका आधार ए बी होगा, आधार या इस प्रकार से आधार यह हो गया, लंब ये हो गया बी सी, आधार ए बी लंब बी सी। अब तो यहाँ पे लंब क्या हो गया, ए बी बटे कर्ण ए सी, जिसका मान हो जाएगा 4/5, ये आंसर हो जाएगा। अब दिया है tan A, tan A का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो लंब हो जाएगा A के लिए आधार ए बी होगा और लंब बी सी, तो यहाँ बी सी बटे ए बी हो जाएगा, जो बराबर हो जाएगा बी सी क्या दिया है 3 सेंटीमीटर और ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, एक आंसर यह हो जाएगा। अब कॉस सी के लिए कॉस सी का होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार सी के लिए ये न्यून कोण हो गया थीटा, यह थीटा न्यून कोण यह हो गया सी के लिए, तो यहाँ पर आधार बी सी हो गया और लंब ए बी हो गया, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, आधार बी सी बटे कर्ण ए सी बराबर यह हो जाएगा 3/5, एक आंसर ये हो गया इसका। अब कॉट सी के लिए यह बतलाए हैं, इसी का उल्टा कर लेना है, तो tan का होता है आधार बटे लंब बटे आधार, तो काट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जो सी के लिए आधार बी सी हो जाएगा और लंब ए सी ए बी, लंब क्या हो जाएगा ए बी, तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा, जो बी सी का मान दिया है 3 बटे ए बी का मान दिया है 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P समकोण है, यदि पी क्यू बराबर √3 और पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2, तो साइन क्यू कॉस क्यू tan आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में 2 को हल किया गया, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर
3 को भी हल किया जाएगा, जिसमें दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 90 डिग्री, समकोण यानी 90 डिग्री। पी क्यू बराबर कॉणी में 3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2। तो यहाँ एक त्रिभुज बना लेंगे। इस प्रकार से एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसमें कोण P दिया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी इस शीर्ष को, इस त्रिभुज के शीर्ष को P रखेंगे और इसमें क्यू आर। अब यह ध्यान दीजिए, आर के लिए आधार पी आर होगा और लंब पी क्यू होगा, और थीटा क्यू के लिए यानी क्यू के लिए, न्यून कोण क्यू के लिए आधार पी क्यू होगा और लंब पी आर होगा। तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, बस मान रखना है जो दिया है। इसमें पी क्यू कॉणी में 3, पी आर 1 दिया है और क्यू आर 2 दिया है। तो साइन क्यू का मान ज्ञात करने के लिए आप साइन क्यू के लिए यह आधार होगा या लंब होगा, पी क्यू आधार, साइन क्यू के लिए पी क्यू आधार और पी आर लंब होगा, क्यू आर कोण है। ये तो आर के लिए भी रहेगा कोण और क्यू के लिए भी रहेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। तो लंब क्या होगा, साइन क्यू के लिए लंब पी आर बटे कोण क्यू आर। ये इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में हल करना है। यह ध्यान रखेंगे। तो पी आर का मान दिया है 1 बटे क्यू आर का मान दिया है 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस क्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। तो आधार क्या दिया है, क्यू के लिए आधार पी क्यू बटे कोण क्यू आर। तो पी क्यू का मान दिया है कॉणी में 3 बटे क्यू आर का मान दिया है 2। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब टेन आर के लिए आधार क्या होगा, पी आर और लंब पी क्यू। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ क्या दे दिया है, लंब क्या होगा, आर के लिए लंब पी क्यू बटे आधार पी आर, जो हो जाएगा कॉणी में 3 बटे 1, कॉणी में 3 बटे 1, जिसका मान सिर्फ हो जाएगा कॉणी में 3। ये आंसर हो जाएगा।
क्योंकि एक का किसी भी संख्या में भाग देने पर उसके भागफल में कोई अंतर नहीं होगा। अब अगला दिया है साइन आर। साइन आर, साइन आर के लिए आधार पी आर और लंब पी क्यू। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब आर के लिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे, नहीं साइन यह आधार नहीं होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब आर के लिए लंब पी क्यू और कर्ण क्यू आर हो जाएगा, जिसका मान यहाँ हो जाएगा, पी क्यू का मान दिया है कर्ण में 3 और क्यू आर का मान दिया है 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। यदि भुजा AB बराबर 26 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर हो तो साइन B tan B cos A के मान ज्ञात करना है। ठीक क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 जिस प्रकार से हल किया गया है, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल किया जाएगा, जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप दिया है। त्रिभुज ABC में कोण C, यहाँ पे कोण C समकोण दिया है, यानी 90 डिग्री। AB बराबर 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 ये दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जो कोण C होगा और किसी भी निम्न कोण को हम एक मान लेंगे ABC या ABC, इस प्रकार से मान लेंगे। तो AB बराबर दे दिया है 26, AC बराबर 10 और BC बराबर 24 यह दिया है। इसमें साइन B के लिए साइन B यानी यह कोण थीटा होगा। तो यहाँ पर साइन B के लिए आधार BC होगा और लंब AC होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बराबर B के लिए, साइन B के लिए लंब होगा AC बटे कर्ण AB, जो बराबर हो जाएगा 10 बटे 26। इसे काटकर सरल कर लेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 13 दूनी 26, तो 5 बटे 13 हो जाएगा। इसका आंसर यह 5 बटे 13 हो जाएगा। इसे यदि सरल करने लायक है तो सरल कर लेंगे, यदि सरल नहीं होने लायक है तो उसी प्रकार से छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे यह सरल हो सकता है तो सरल कर लिया गया है। अब दूसरा दिया है tan B बराबर, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार।
लंब बटे आधार। तो बी के लिए लंब AC होगा, AC या CA बटे आधार BC। तो यहाँ हो जाएगा 10/24। इसे भी सरल कर लिया जाए। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, यह 5/12 हो जाएगा। अब दिया है cos A। तो cos थीटा का होता है आधार बटे कोण। तो A के लिए आधार AC होगा और लंब BC। तो आधार AC बटे कोण AB जो बराबर हो जाएगा 10/26। तो 2 पचे 10, 13 दूनी 26, 5/13 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर काणी में 2 सेंटीमीटर हो तो sin A tan C के मान ज्ञात कीजिए। ठीक इसी प्रकार से इसे भी ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण यानी 90 डिग्री। AB बराबर भुजा AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया है काणी में 2 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज इसमें भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, जिसका कोण B 90 डिग्री होगा। AC तो AB और BC दोनों का मान 1 दिया है और AC का मान कणी में 2 दिया है। तो साइन A बराबर, साइन A का मान ज्ञात करना है। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कोण। तो अब A के लिए आधार AB होगा, लंब BC होगा। तो लंब BC बटे कोण AC जिसका मान हो जाएगा 1/काणी में 2। ये आंसर हो जाएगा। tan C के लिए आधार BC होगा और लंब AB होगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, जो लंब हो जाएगा C के लिए लंब AB बटे आधार BC जो हो जाएगा 1/1, जिसका मान हो जाएगा 1। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।